यह देश आतंकवादियों का गढ़ बन गया है। लड़ाई भले अच्छी बात नहीं है, याद रखिएगा। अहिल्याबाई होलकर जी के बाद यानी कि 428 साल के बाद जो आपकी रोटी की चिंता करे, आपके स्वास्थ्य की चिंता करे, भाई जिसको संघाई की बात करते हैं लोग, की संघाई बनाएंगे इसको, उसकी बात कर रहा हूं मैं। जिस दिन आपका जमीन आपको ललकारने लगे ना, तो समंदर है बगल में, मुंबई में कूद जाओ। ईश्वर है या अल्लाह है मुझे नहीं मालूम, लेकिन हिंदुस्तान मेरा मोहल्ला है। अब बस ये सबको फांसी देना चाहिए, जो नीरव मोदी है, मेहुल चौकसी है, नहीं सबको बुला के क्या उसका काहे का कोर्ट चलाएंगे, आप काहे का इलाज करेंगे। आतंकवादी घटना होता है कहां से होता है? पाकिस्तान से ही होता है। पूरे विश्व का सबसे ताकतवर, सबसे मजबूत और सबसे प्रबुद्ध नेता अगर कोई है तो मेरा नरेंद्र भाई मोदी है। मैं कल बरस तब तक नहीं करूंगा जब तक इस देश के चौराहे पर, चौपाटी पर भीख मांगने वाले। नमस्कार दोस्तों, ट्रेंडी टॉपिक में आज आपका स्वागत है। आज के एपिसोड में हमारे साथ एक ऐसा नाम है जो ऑलवेज चर्चा में रहता है। आज के इस एपिसोड में फूल सिंह भैया का हम तहे दिल से स्वागत करते हैं। वेलकम टू द शो भैया। नमस्कार। नमः पार्वती पते हर हर महादेव। वैभव जी, आपको बहुत धन्यवाद देना चाहते हैं कि आप हम जैसे लोगों को इस प्लेटफॉर्म पर आने का मौका दिया। और आपको देखने के बाद मुझे एक शेर याद आया है भी, इरशाद, कि आपके मुकाबिल गुलाब क्या होगा। जो आप काम कर रहे हो ना, अद्भुत। कि आपके मुकाबिल गुलाब क्या होगा, अरे आप लाजवाब हो, आपका जवाब क्या होगा। धन्यवाद धन्यवाद भैया। फूल सिंह भैया, आपका नाम अलग अलग विषयों में चर्चा में रहता है। सबसे पहले आप खुद ही बताइए कि आप खुद को क्या सुनना पसंद करते हैं, एक कलाकार, एक पॉलिटिशियन या एक शिव भक्त? कौन सा चीज सुनना पसंद करते हैं, इसमें तो आप समझ सकते हैं। जो आपने कहा ना शिव भक्त, उसके बाद कुछ समझ में नहीं आता। हाँ, उसके बाद एक चीज जरूर समझ में आता है कि सबसे पहले हम अपने आप को भारत के एक प्रबुद्ध नागरिक, यानी 140 करोड़ के जो लोग भारत में रहते हैं, उसमें एक मैं भी हूं। और मेरी हमेशा कोशिश होती है कि आंख रोए भारत में किसी का भी, मुझको तो बस मेरा दामन भींगा नजर आता है। मैं अपने आप को एक भारतीय समझता हूं, और मेरे लिए कला, संस्कृति, आस्था, भक्ति और ये मोदी जी है, ये सबसे ऊपर है। तो आप मोदी जी के बहुत बड़े भक्त हैं। भक्त तो अगर कहेंगे आज के जमाने में तो लोग कहेगा ये अंधभक्ति करता है। जो भी गौर से सोचेगा मोदी जी के बारे में, तो यही कहता हूं। हम 140 करोड़ हिंदुस्तान वासियों से ये निवेदन करते हैं कि जो बात मैं कह रहा हूं, जो इन्होंने भी कहा कि मोदी जी का आप भक्त हैं, और मैं मोदी जी को भगवान से कम थोड़ी मानता हूं। तो आप रात में जब खाना ना, तो आपको पता है निंदिया रानी तुरंत नहीं आती है, समय लगता है उसमें। 2-4 मिनट तो लगते हैं। कल की प्लानिंग करनी है आपको, सोचना कि आज से 68 साल पहले एक पिछड़ी जाति की गरीब महिला जो दूसरों के घर में चौका बर्तन करके अपने बच्चे का भरण पोषण करती थी, मोदी जी की माँ। मोदी जी की माँ। और मोदी जी जब 8-10 साल के हुए, तो उस गरीब माँ ने अपने बेटे को स्टेशन पर चाय 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 चिल्लाती सुना करती थी। अब जैसा सोचना कि आखिर क्या शक्ति थी उस माँ में, और क्या भक्ति थी उस बेटे में, कि उसका बेटा हिंदुस्तान का प्रधानमंत्री ही नहीं, और कोई हमसे कहे तो पूरे विश्व का सबसे ताकतवर, सबसे मजबूत और सबसे प्रबुद्ध नेता अगर कोई है तो मेरा नरेंद्र भाई मोदी है। इसलिए कोई अंधभक्ति कहे, कोई कुछ भी कहे, ये तो मेरी मर्जी। तो क्या इसको अपोजिशन पार्टी किसी और एजेंडा में भी इसको यूज कर सकती है ना? कुछ तो लोग कहेंगे, लोगों का काम है कहना। इस दुनिया में भगवान श्री राम को भी कहां छोड़ा था उस समय का लोगों ने। उनको भी तो बहुत प्रताड़ित किया था, हमारे आराध्य को भी। और माँ सीता को जंगल जाना पड़ा था। अरे आप सोचिए, मैं अपने आप को कितना खुशनसीब मानता हूं जब मैं कहता हूं
अरे मैं इस देश का, दुनिया का सबसे खुशनसीब व्यक्ति अपने आप को मानता हूं। क्यों? क्योंकि मैं अपने भगवान को चलते हुए देखता हूं, भगवान को हंसते हुए देखता हूं, और जरूरत पड़ी तो अपने भगवान को दहाड़ते हुए भी देखता हूं। ये मेरी खुशनसीबी है। बाकी कुछ तो लोग कहेंगे, लोगों का काम है कहना। तो मैं ऑडियंस को अपने बताना चाहूँगा कि भैया ही इंडिया में पहले इंसान हैं जो नरेंद्र मोदी का मंदिर बनवाए हुए हैं। भैया इस पे आपका क्या राय है? देखिए, वो है तो भोलेनाथ का मंदिर, लेकिन उस मंदिर में का नाम ही नमो है, और मंदिर में हमारे नरेंद्र भाई मोदी ये ऐसे ही तपस्या कर रहे होते हैं, और सामने बाबा भोलेनाथ। आप मुझे बताइए ना, कभी मेरे बाप दादाओं ने भी नहीं सोचा था। हम तो बिहार के रहने वाले, काशी विश्वनाथ में बराबर जाता था। एक वो काशी विश्वनाथ था कि जब मैं एक लोटे में जल लेके जाता था, उस गली के भीड़ में मेरा आधा लोटा जल गिर जाता था। और आज बाबा की नगरी में जाता हूं तो गगरी लेके भी जाता हूं, तो बाबा के पास पहुंचता हूं और जलाभिषेक करता हूं। किसने किया? क्या इस देश में इससे पहले प्रधानमंत्री नहीं हुए, राष्ट्रपति नहीं हुए, राजा नहीं हुए, शासक नहीं हुए? अहिल्याबाई होलकर जी के बाद, यानी कि 428 साल के बाद अवतरित हुआ मानव के रूप में, जिसने अहिल्याबाई होलकर जी के बाद महाकाल। आप गए हैं वैभव जी महाकाल? हाँ, महाकाल देखा है? हाँ, बहुत, मतलब उससे पहले गए थे जब? पहले की वाइब्स और अभी के वाइब्स में तो बहुत डिफरेंस। सोचिए, भारत माता का मंदिर जब मैं गया महाकाल, तो मैं तो नाचा। हमने कहा महादेव क्या बनाया इसको। मैं तो इसके लिए लोगों को बोलता भी उनके लिए कि सारी कायनात लगी है इस शख्स को झुकाने में, पूरी दुनिया के दुश्मन भारत के, कि सारी कायनात लगी है इस शख्स को झुकाने में। और काशी विश्वनाथ में बैठा हमारा भोला बाबा आज भी सोच रहा है कि किस मिट्टी का इस्तेमाल किया मैंने नरेंद्र मोदी को बनाने में। वाह, क्या बात है। राम मंदिर, देखिए, लोग, हमने क्या कहा कि हम सनातन को मानने वाले लोग हैं। हमारा देश आस्था का देश है, संस्कृति का देश है। कभी सोचे थे कि राम मंदिर बन जाएगा? हम 370 की बात इसलिए नहीं करना चाहते कि उसमें हो जाए कि नहीं पॉलिटिकल बात करनी, वो भी हमारे देश की संस्कृति से जुड़ा हुआ प्रश्न था, जिसको लोग कहते थे 370। लोग तो उसमें बोलते थे, क्या पता है आपको, अगर 370 या 35 या अनुच्छेद हटेगा ना, तो देश में तो तिरंगा को कोई कंधा देने वाला नहीं होगा। अब ये देखिए ना, उसी लाल चौक पर हमारा तिरंगा लहराता है, फहराता है। आज जम्मू कश्मीर जाके लोग सर्वे करके देखे, लोग कितने खुश हैं। अरे जो अपने लोगों को खुश रखे, जो प्रजा को खुश रखे, राजा वही कहलाता है कि प्रजा रोए और राजा भी रोए। राजा उसी को कहते हैं। बट कुछ लोग इसके बावजूद भी क्रिटिसाइज भी तो करते हैं। तो करेंगे ना, वो तो देखिए, निंदक नियरे राखी आंगन कुटी छवाए, बिन पानी साबुन मृना निर्मल करे सपाए। निंदा करने वाला अगर नहीं होगा ना वैभव जी आपका, आलोचना करने वाला अगर आपका नहीं होगा, तो आप लाइफ में कुछ नहीं कर रहे हैं। नहीं कुछ करे जाने का, सफल होने में आपको दिक्कत होगी। निंदक नियरे राखी हमने नहीं लिखा है। तो निंदा करने वाले किसका निंदा करते हैं? जो जिंदा होता है। जो जिंदा ही नहीं, अभी सब दिन में गया हुआ, खा के सो गया हुआ, फिर शाम में थोड़ा सा घुमा होगा, फिर रात में जाकर सो जाएगा, उसको कौन जानेगा, उसकी बात कौन करेगा? आप बताइए। उसके परिवार के लोग बात करेंगे, लेकिन दुनिया उसकी बात नहीं करेगी। वैभव जी एक बात बताए, आप इसको कितना मानते हैं कि नहीं मानते हैं, हमारे सुनने वाले जो दर्शक हमको देख रहे हैं, वो कितना मानेंगे कि नहीं मानेंगे मुझे नहीं मालूम। लेकिन इस बात को जिस दिन आप मान लिए ना कि जिंदगी पहली बार मिली है और जिंदगी आखिरी बार मिली है, और इसी जिंदगी में, इसी दरमियान मुझे बहुत कुछ करना है, क्या लगता है आपको? अगर भारत माता ने अपने गोद में आपको जन्म दिया है, तो आपकी जिम्मेदारी सिर्फ आपका परिवार है, आपकी पत्नी, आपके बच्चे हैं, आपका वो पड़ोसी है? नहीं, पूरा देश है। ये 24 घंटा जो आपको भारत माता ने दिया है, इस प्रकृति ने आपको सांसें दी है 24 घंटे की, ये सारी सांसें आपकी नहीं है,
इसमें से कुछ सांसें राष्ट्र के लिए भी दीजिए ना, सोचिए ना, राष्ट्र के लिए भी, फिर देखिए कितना आनंद आएगा। क्योंकि जाना तो पड़ेगा, राजा हो या रंग के यहाँ पे सब है एक समान, कुछ तो आकर चले गए, कुछ जाने को तो जाना तो पड़ेगा। अरे जब जाना पड़ेगा ये तय है, ऐसे ही जाएंगे आप, कुछ अच्छा करके जाए। अच्छा करके जाएंगे। ये गीत पता नहीं सुने तो जरूर होंगे आप, हो सकता है फिल्म नहीं देखी होगी आपने। आदमी मुसाफिर है, आता है और जाता है, आते जाते रास्ते में यादें छोड़ जाता है। जब तक ये पृथ्वी है, 500 साल तो अहिल्याबाई होलकर जी को हो गया, किसी ने भूला? जब तक ये पृथ्वी है, जब तक मानव जाति इस पृथ्वी पे है, तब तक इस व्यक्ति को कोई नहीं भूल सकता है। क्यों? जो निर्माण करे भगवान वो है, जो आपके रोटी की चिंता करे, आपके स्वास्थ्य की चिंता करे, भगवान वही है। और भगवान कभी कोई बनून के नहीं आता है, भगवान अवतरित होता है अपने कर्मों से। कर्मों से। भगवान श्री कृष्ण वो भी तो इस पृथ्वी पे आके माँ की, इस भारत माता की गोद में ही पैदा लिए ना। राम जी भी तो यहीं आके पैदा लिए ना, अपने कर्मों से बड़े बने। अपने कर्मों से। आज राम जी ने जो कर्म किया, अपने कर्मों से हमारे आराध्य देव हैं, भगवान हैं, विष्णु के अवतार हैं। आप एक बात याद रखिएगा, बहुत लोग को अच्छा भी नहीं लगा जो मैं भी बोल रहा हूं। अभी तो हमने एक आस्था का मंदिर बनाया है, नमो मंदिर, लेकिन आने वाले समय में याद रखिएगा, मैं रहूं या ना रहूं, जाना तो पड़ेगा, लेकिन आने वाले 20-25 साल के बाद इस देश का कोई भी ऐसा गांव नहीं हुआ जहां गांव में नरेंद्र मोदी जी का मंदिर नहीं बन जाएगा। लोग उस व्यक्ति को भूल ही नहीं सकते हैं जिसने जीवन में इस बात की हमेशा चिंता की कि मेरा देश का कोई भी गरीब आदमी कैसे जिएगा। देखिए पंडित दीनदयाल उपाध्याय, देखिए हम तो भारतीय जनता पार्टी का भी एक सिपाही है, छोटा सा कार्य करता है। पंडित दीनदयाल उपाध्याय जी, उनकी जो कल्पना थी कि पंक्ति के अंतिम छोर में जो व्यक्ति खड़ा है, मतलब दलित नारायण की सेवा, सबसे पहले उसकी सेवा होनी चाहिए। तो कौन कर रहा है? जो कर रहा है वही तो भगवान है। बट इसमें अपोजिशन, इसके पहले भी इस देश में लोगों ने तो काम किया है। केवल मोदी जी ऑफ कोर्स सबसे अच्छा काम कर रहे हैं, बट इसके पहले भी तो सरकारें आई हैं, सरकारों ने काम किया। उसको नहीं देखा हमने कभी, पर उसकी जरूरत क्या होगी। हम नहीं कह रहे कि सबने बुरे काम किए हैं। एक माँ बाप का अगर 3 संतान है, पढ़ाई लिखाई सबको माँ बाप एक ही तरह से देता है। कोई अमिताभ बच्चन हो जाता है, कोई किरण बेदी हो जाती है, और कोई किसी और जगह पे चला जाता है। सब एक तरह से तो नहीं होता है। बिल्कुल। आप इस बात को मान के चलिए। और रही पहले के लोगों की बात, सबने अच्छा किया, मैं किसी को बुरा नहीं बोल सकता हूँ, लेकिन ये बात तो दावे के साथ कह सकता हूँ, मैं अपनी उम्र की बात नहीं करूंगा कि मैं कितने साल का हूं, लेकिन ये बात तो जरूर करूंगा कि जो अपनी आंखों से मैंने देखा है, मुझे कई देशों में जाने का भी मौका प्राप्त हुआ है। मुझे आज भी याद है कि एक बार मैं दुबई गया था, और ये तिलक, बगैर तिलक के नहीं रहता हूँ, बगैर भोलेनाथ की भक्ति के नहीं रह सकता हूँ, बगैर उनकी आरती के नहीं जीता हूँ। दिल्ली तो मैं यही लगा के चला गया था। ये मैं 2011 की बात कर रहा हूँ। दुबई में एयरपोर्ट पे जो मुझे परेशानी हुई सिर्फ मैं जानता हूँ। ड्यू टू दिस, दावे के साथ कहता हूँ, ड्यू टू दिस। क्यों? लेकिन आज चाइना भी गया ना, तो त्रिपुंड चानन करके घूमा, बीजिंग, गुंजाओ, सब जगह लोग मुझे अजीब तरह से देखते थे, कौन घूम रहा है। अरे भाई, ये मेरी संस्कृति है, ये मेरी पहचान है, यही तो मेरा सब कुछ है। अगर मैं सनातन धर्म में पैदा लिया हूं, तो मुझे लगता है कि देखिए, मेरा मानना है ये सिंबल है, और ये लगाना भी चाहिए। इसके साइंटिफिक कारण भी हैं। आप जो चंदन में लगाए हो, मैं आपको यही बात कहूँ तो आप बोलें क्या आप बोल रहे हैं। मुझे याद नहीं, मेरा सर दर्द कब हुआ था, मुझे याद ही नहीं है। अच्छा, चंदन लगाने से सर दर्द नहीं होता? मुझे याद ही नहीं है मुझे सर दर्द कब हुआ। सर दर्द की कभी टेबलेट खाने पर ही नहीं, नेवर।
हाँ ठीक है, मानव शरीर में है, उम्र होगी तो बीमारियां तो आएगी जाएगी, हाँ। लेकिन इसलिए मैं वैभव जी कहता हूँ, लोग जो भी कहे, चूंकि मैं आपके प्लेटफॉर्म पर हूँ, आपके साथ हूँ, और मैं बड़े बेबाकी से कोई भी बात, मुझे एक ही चीज महादेव ने दिया है वरदान में। अगर मैं किसी को कहूँ कि मैंने महादेव से बातचीत की है तो लोग क्या कहेंगे पता है? आप ही किस पे है, पगला गया। ठीक है, ये उनका है कि पगला गया, मुझे मालूम है जो स्वाद मैंने चखा है उस स्वाद के बारे में मैं कह सकता हूँ, बगल वाला पड़ोसी कैसे कह सकता है? बिल्कुल सही। बगल वाला पड़ोसी कह ही नहीं सकता है उस स्वाद को। मेरी श्रद्धा पे मुझे जो फील हुआ, जो भगवान तो सबके हैं, ठीक है, जिसको जिसके फीलिंग हुआ वो ही उस चीज की फीलिंग को समझ सकता है। अरे भाई, देश तो राधियों माँ वो कहता है भगवान है, आप समझिए इस बात को। अरे भगवान जो जिसको मान ले, लेकिन एक चीज है, जब मैं आपका इनविटेशन देखा कि आपने मुझे अपने प्लेटफॉर्म पे बुला रहा है, उसका इनविटेशन आपने दिया, तो जो मैं रास्ते में आ रहा था तो मुझे लगा कुछ भी हो वैभव से एक बात तो जरूर करूंगा। और वो जब भगवान की बात हो ही रही है तो देखिए, महादेव जिनका न कोई और है न कोई अंत है, कब आए कब गए किसी को पता नहीं है। तो महादेव के बाद अगर कोई भगवान है किसी भी मनुष्य के लिए, हमारे लिए तो जो भी हो, मानना ना मानना अपनी बात हो, महादेव के बाद कोई भगवान है ना, तो उस व्यक्ति की उसके घर में भगवान बैठी है और वो है उसकी माँ। मैं बड़ी गंभीरता पूर्वक कहता हूं, अगर 80 साल के लोग भी इस शो को देख रहे होंगे और उनकी माँ 40 साल पहले गुजर गई होगी, और आज भी अगर वो 10 सेकंड के लिए अपनी आंखों को बंद करके अपनी माँ को देखना चाहेंगे तो उनकी आंखों के प्रतिबिंब में उनकी माँ का चेहरा स्पष्ट नजर आएगा। बिल्कुल सही। मैं तो किसी को भी, मैंने कहा थोड़ी देर पहले कहा ना, आखिर क्या शक्ति थी उस माँ में भाई, इनकी माँ में क्या शक्ति थी। आपको नीति आयोग अवार्ड से सम्मानित किया गया। देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने भी आपको 3 बार पर्सनली अवार्ड से सम्मानित किया, और कई मंच पे भी आपको अवार्डों से सम्मानित किया गया। बिहार कैंपेन में भी हर एक जगह पे आप दिखे। तो आपने ऐसा क्या काम किया कि आपको देश के प्रधानमंत्री ने अवार्ड दिया? आप इस चीज़ को किस रूप में लेते हैं? अच्छा वैभव जी, एक बात पता है आपको? बताइए। अवार्ड किसी भी व्यक्ति को नहीं मिलता है। ये बात तो सही है। आज हमारे पंत प्रधान नरेंद्र भाई मोदी को पूरी दुनिया के कई देशों ने वहां का सर्वोच्च सम्मान दिया है, वो मोदी जी को नहीं दिया है, देश को दिया। हमेशा सम्मान जो मिलता है ना, वो आपके द्वारा किए हुए कार्यों के लिए मिलता है, और चाहे वो सामाजिक क्षेत्र। और मुझे जो भी अवार्ड मिला है, आई एम नॉट ए पॉलिटिशियन, मैं ऐसा नहीं कहूँगा आपको कि मैं नो, आई एम नॉट पॉलिटिशियन, आई एम ए सोशल वर्कर। चाहे कला के रूप में हो, कला के रूप में भी मनोरंजन करता हूँ मैं, चाहे संस्कृति के रूप में हो, और चाहे गरीब गुरबा लोगों के लिए लड़ने के रूप में हो। मैं थोड़ी देर पहले कहा था ना आपको, आंख रोए किसी का भारत के किसी कोने में, मुझको तो बस मेरा दामन भीगा नजर आता है। पता नहीं, मुझे तब बड़ा आश्चर्य होता है, मैं जब किसी झोपड़पट्टी में जाता हूं ना, तो देखता हूं भाई, अभी बोरीवली की बात कर रहा हूं मैं, मुंबई जिसको संघाई की बात करते हैं लोग, की संघाई बनाएंगे इसको, उसकी बात कर रहा हूं मैं। 4 साल पहले पागल हो गया था, रोता था रात में बैठ के कि मुंबई जैसे, बोरीवली जैसे जगह में लोग बिना पानी, बिजली, शौचालय के कैसे रह रहे हैं, और वो भी 1000-2000 नहीं, लगभग 1 लाख से ऊपर लोग यहाँ पे भी। छठ पूजा हुई थी वहां, तो मुझे बड़ा अजीब लगा, और जिसको देखो सब मोदी जी को दोष दे रहा है। बड़ी लड़ाई लड़ी हमने वहां, अपने ही लोगों से लड़ना पड़ा, क्योंकि जब आप अपने लोगों को कुछ देना चाहते हैं तो आपको अपने ही लोगों से लड़ना पड़ेगा। अच्छा। और मैंने उसी समय कहा था कि हम अपने पंत प्रधान का एक बात, एक वाक्य कभी अपने जीवन में आज तक नहीं बोले हैं, जो वो कहते हैं कि जिसकी जिम्मेदारी होगी जवाबदेही उसी की होगी। बिल्कुल सही। अगर कोई बस्ती है, वहां का कोई नगर सेवक है,
वहाँ का कोई आमदार है, आमदार मतलब यहाँ जिसको हम लोग विधायक कहते हैं, चाहे कोई खासदार है, सांसद है, और उस बस्ती में अगर तकलीफ है तो इसमें मोदी जी कहाँ से दोषी हो गए? ये बात भी सही ये तो उनका काम है ना, जिम्मेदारी उनको निभानी है। तो कभी कभी ये सारा काम करने के लिए अकेले मोदी जी ही हैं, 140 करोड़ में हम भी हैं। ये हमारी भी नैतिक जिम्मेदारी बनती है और ये मेरा कर्तव्य है कि जागरूक रहें। कि जो दबे कुचले लोग हैं, अगर देखिए हम सक्षम नहीं हैं, हम आर्थिक रूप से सक्षम नहीं हो सकते, अलग बात है, लेकिन हम सामाजिक चेतना के रूप में उनको जगह तो जरूर सकते हैं। ये तुम्हारा हक है और ये तुमको मिलना चाहिए। और जब उनको मिला ना कुछ कुछ हक, तो मुझे लगा नहीं, हमारे बड़े बुजुर्ग जो कहते थे ना कि अच्छे कर्म करोगे तो उसका अच्छा फल मिलेगा ही मिलेगा। अरे भाई, तो मुझे क्यों बुरा मिलेगा? महादेव तो देख रहा है ना कि लड़ता किसके लिए है, छोटे गरीब, खत्म। अब बाकी तो देखिए, बात जानता हूं, ये मैं कुछ नहीं कर रहा हूं, ये मेरा प्रारब्ध होगा। कुछ चीजें छूट गई होगी पूर्व जन्म में, वो मुझे करना पड़ेगा, क्योंकि अगर मैं नहीं करूंगा तो मेरा जमीर भी मुझे ललकारेगा। जो खाली बात करते हो रे, फलाना आदमी रो रहा था, गए नहीं वहां, नहीं। जिस दिन आपका जमीर आपको ललकारने लगे ना, तो समंदर है बगल में, मुंबई में कूद जाओ, क्योंकि जमीर को कभी ललकारने मत देना, जमीर को कभी हारने मत देना। और यही तुम्हारा अपना सब कुछ है, तुम्हारा मन, तुम्हारा तन, तुम्हारी सोच, ये जो है ना, यही तुमको जीवन में कहीं भी लेकर किसी भी प्लेटफॉर्म पर जा सकते तो भैया, केवल गरीबों का ही मदद करते हैं कि अमीर लोगों के लिए भी आवाज उठाते हैं? आज मुझे वैभव जी ये बताइए, अमीर लोग को हम जैसे लोगों की जरूरत कहाँ है? हम लोग तो साधारण लोग हैं। हमारी जरूरत किसकी है पता है? जो वो दरिद्र नारायण लोग हैं, जो बैठे हैं, जिनको तकलीफ है, हम उनके लिए जाएंगे तो हमको भी मजा आएगा। देखिए, काम वो जरूर जीवन में करना चाहिए जिसमें आपको अपनी आत्मसंतुष्टि मिले कि आप अच्छा कर रहे हैं या बुरा कर रहे हैं। आपसे बड़ा जज कोई नहीं, कोई नहीं हो सकता है। रही अमीर की बात, पता नहीं ये बात मैं बोलूं कि नहीं बोलूं, लेकिन मेरा नाम है फूल सिंह, और लोग मुझे कहते हैं ये आदमी डरता नहीं है। और लोग क्या कहेंगे, मैं तो खुद कहता हूं कि मुझे एक ही चीज जीवन में नहीं है, उसका नाम है डर। डर डर, न गलत करते हैं और न कभी किसी से डरते हैं। जिसको जहां खंगाल के देखना होगा, इस फकीर ऐसे ही मिलेगा उसको। जो मुझे आज 40 साल से देख रहा है, मेरे जीवन शैली को ऐसे ही देख रहा है। ऐसा नहीं कि नया नया मुझे कुछ शौक चढ़ा है कि गरीबों की सेवा करो, उसके लिए लड़ो, उसके लिए लड़ो, ऐसा नहीं। जिन में है, ये बहुत पहले से करते हैं, जिन में है। और दूसरा, जब मुझे तब आश्चर्य लगता है वैभव जी, पता नहीं, कि जब मैं सुनता हूं कि फलाने के यहाँ इनकम टैक्स का रेट पड़ा, उसके यहाँ जीएसटी का रेट पड़ा, उसके यहाँ ईडी का रेट पड़ा, उसके यहाँ इतना रुपया पकड़ा। अरे मेरी जान, ऐसा गलत काम क्यों करते हो? ये गलत काम रोकने सिर्फ मोदी जी हैं। ये हमारी भी नैतिक जिम्मेदारी है कि आपके अड़ोस पड़ोस में कोई ऐसा व्यक्ति नजर आवे तो आप उसका इन्फॉर्मेशन दो, क्योंकि आपकी जिम्मेदारी बनती है ये। और कभी कभी तो मैं लोगों को कहता हूँ, जब एक ही बार जिंदगी मिली है, किसके लिए कमा के रखते हो इतना जो रात में नींद नहीं आती है? देखिए, यही तो अंतर है वैभव जी। एक गरीब लोग जब पूरे दिन काम करके जाता है ना, तो बढ़िया से दाल रोटी तरकारी जो भी खाना हो खा के मस्त होकर अच्छी गहरी नींद में सोता है। और उस टाइप का आदमी जब रात में जाता है तो रास्ते में एक मेडिकल शॉप से नींद की दवा लेता है। एक 200 कमाता है, अच्छी नींद लेता है, एक 2 लाख रोज कमा के जाता है, उसको नींद की दवा लेनी पड़ती है। ये क्या है? अरे पहली बार जिंदगी मिली है, तू कहीं भी रहे सर पे तेरे इल्जाम तो है। हम तो देखते हैं ये सब कौन है? हमारा बस सबको फांसी देना चाहिए, जो नीरव मोदी है, मेहुल चौकसी है, नहीं सबको बुला के क्या उसका काहे का कोर्ट चलाएंगे? आप काहे का इलाज करेंगे? बिल्कुल है? क्या होगा? सारी संपत्ति को सीज करके गरीबों को बांट दीजिए। सबसे अच्छी बात है। लड़ाई चल रही है, लड़ाई चल रही है, लड़ाई चल रही है, वो मर जाएगा, उसका बेटा बाल बच्चा सब भोग करेगा, बेटा भी मर जाएगा, ऐसे ही चलता रहेगा।
इस देश में मैं बताता हूं बड़े गंभीरता पूर्वक, अगर मेरी किसी बात से आपके दर्शकों को ठेस पहुंची होगी तो मुझे माफ भी करना, मैं ऐसा ही हूं, आपका फूल सिंह ऐसा ही हो। मुझे ये कहने में जरा सा ही परहेज नहीं है। जब पता है जाना पड़ेगा तुमको, किसके लिए रखना चाहते हो। देखिए मैं तुम्हें उदाहरण देता हूं, धीरू भाई अंबानी ने कैसी अपनी जिंदगी की शुरुआत की होगी, कहानी सुनते हैं। अंपायर खड़ा कर दिया, 2 बेटे, दोनों को बराबर संपत्ति दे दिया। एक देश का सबसे बड़ा एनपीए हो गया अनिल अंबानी, और मुकेश अंबानी एशिया का सबसे धनी हो गया। आज समाज में एक बहुत गलत नैरेटिव चल रहा है, क्या? किसी भी कास्ट को, किसी भी एक कास्ट को आतंकवाद से जोड़ दिया जा रहा है। आप इस विषय को कैसे देखते हैं? ये बड़ा सेंसिटिव मुद्दा आपने कहा है, लेकिन आतंकवाद की शुरुआत कहाँ से हुई इसको भी देखना बहुत जरूरी है। बिल्कुल। और मैं कोई भी ऐसा बात नहीं कहना चाहता हूं आपके चैनल से। उग्रवाद की जात नहीं, याद रखना, उग्रवाद की जात नहीं, आतंकवाद का धर्म नहीं, दया नहीं, दिल के भीतर आंखों में भी कुछ शर्म नहीं। टकराना तो पड़ेगा एक दिन मौत के इस तूफान से। कभी कभी लगता है ना, मैंने रोने का मन करता है जब एयरपोर्ट जाता हूँ, देखता हूँ सीआईएसएफ इधर चेक कर रहा है, इधर चेक कर रहा है, इधर चेक। अरे मुझे अपने घर में चेक कराने की जरूरत पड़े, क्यों? किसके कारण? कोई बोलता है इस पर? किसके कारण मुझे एयरपोर्ट पे जूता खोलना पड़ता है, चेक करता है, फिर जाने देता है? इतने सीआईएसएफ के लोग जिनको सीमा पर रहना चाहिए, उनको हमको चेक करना पड़ता है। सिक्योरिटी चेक के लिए होता है ना? सिक्योरिटी चेक किसके कारण होता है, कभी सोचा? ठीक है, कभी कोई आतंकवाद के कारण। अच्छा। इतना जो चेक होता है ना, ये सब आतंकवाद के कारण। पता नहीं कौन किस भेष में जा रहा है, तो लोग तो ऐसा करते हैं ना। किसको इससे हम तो कहते हैं ना, कभी कभी मैं ये सोचता हूं कि वो कौन है व्यक्ति। ये जो है ना, ये आतंकवाद एक बिजनेस है, आप ध्यान रखना। इसको बिजनेस बना के लोगों ने रखा है। ये कोई कास्ट नहीं है, कोई कास्ट नहीं है। काहे का कास्ट? अरे तू हिंदू न बनेगा ना मुसलमान बनेगा, इंसान की औलाद है, इंसान बनेगा, हमने थोड़े लिखा है। हम तो कई बार बोला हूं, तू हिंदू है या मुसलमान है मुझे नहीं मालूम, या सिख है या ईसाई है, तू ईश्वर है या अल्लाह है मुझे नहीं मालूम, लेकिन हिंदुस्तान मेरा मोहल्ला है। यहाँ जुम्मन भी रहता है, रघुनंदन भी रहता है, यहाँ टोपी भी रहती है, यहाँ चंदन भी रहता है। बहुत अफसोस होता है तेरे ऊंचे मकानों से, और बच्चे डर रहे हैं अब घंटी और अजानों से। क्या हो रहा है, क्या है ये? हम तो, आपको पता है अपना पड़ोसी देश पाकिस्तान, कहने में तो गुरेज नहीं है ना कि जो भी आतंकवादी घटना होता है कहां से होता है, पाकिस्तान से ही होता है। पाकिस्तान मतलब पता है क्या है उसका पूरा नाम? पाक स्थान। अच्छा। जैसे हिंदुस्तान हिंदू का स्थान, उसे पाकिस्तान मतलब पाक स्थान, पवित्र स्थान। और पाक शब्द की परिभाषा वहां बदल दी गई। यह देश आतंकवादियों का गढ़ बन गया है। लड़ाई भले अच्छी बात नहीं है, याद रखिएगा, लड़ाई किसी से भी अच्छी बात नहीं है, लेकिन मजबूर भारतीय, हम जैसे भारतीय कहने पर मजबूर हो गए हैं कि किस्तों में जीने से बेहतर जाए जान जहान से, और कर दो अंतिम शंखनाद, लड़ जाओ पाकिस्तान से। हम तो हिंदुस्तान के अपने मुसलमान भाइयों को कहते हैं। देखिए ऐसा नहीं, हम एक से एक अपने मुसलमान भाई को हिंदुस्तान में जानते हैं। आय हाय हाय, क्या कट्टर हिंदू तानी है, हिंदुस्तानी जिसको कहते हैं। एक से एक ऐसे मुसलमान में हमारे दोस्त हैं, बहुत ऐसे हैं जो हमारे साथ हर हर महादेव बोलते हैं, बोलते फुल भाई कुछ नहीं जानता हूँ, तुम्हारी वो बात हमेशा ध्यान रखता हूँ, तू ईश्वर है या अल्लाह है मुझे नहीं मालूम, हिंदुस्तान मेरा मोहल्ला है ये मुझे मालूम। हम तो उसी पाकिस्तान के लिए कहते हैं, और हिंदुस्तान को मुसलमान को भी कहना चाहते हैं, ऐसे ही कहना चाहते हैं। आपको सुनिएगा, अगर आप कोई सुन रहे हैं तो, कि हिंदू मुस्लिम एक हो जाओ, यहाँ का वहां का नहीं, बांग्लादेश का नहीं, हिंदू मुस्लिम एक हो जाओ तभी जियोगे शान से, और मंदिर मस्जिद तभी बचेगा, बातें सुन लो ध्यान से, और पन्ना पन्ना बोल रहा अब गीता और कुरान से, कर दो अंतिम शंखनाद, लड़ जाओ पाकिस्तान से। अरे याद करो कुर्बानी, याद करो ना जितने कुर्बानियों हमारे सैनिकों ने दी है। 22 साल लड़का, 25 साल का लड़का फौज में,
वो रात में जगता है तो हम अच्छी नींद लेते हैं अपने हिंदुस्तान में। वो पूरी जिंदगी नहीं देख पाता है और जिंदगी जीते जीते वहीं खत्म हो जाती है उसकी। कि याद करो कुर्बानी जिन लोगों ने जान गंवाई, इन आतंकी चेहरों ने कैसी आतंक मचाई। अरे गुनहगार देता पनाह क्या पूछना उस बेईमान से। क्या पूछते हो पाकिस्तान के वजीर आजम से, उसे पूछना है। और कर दो अंतिम शंखनाद, लड़ जाओ पाकिस्तान से। लड़ना तो पड़ेगा। देखिए दो ही चीज हो सकता है, या तो सुधर जाए। हम तो भोले बाबा कहते हैं बाबा तुम्हें तो सबसे पहले सृष्टि का, आपने ही तो रचयिता हो इसी महादेव, तुमने ही सृष्टि को बनाया है। उसके बाद इसी में से कोई हिंदू बना, कोई मुसलमान बना, कोई सिख बना। सबसे पहले इस पृथ्वी पर कोई आया तो उसका नाम है सनातन। सनातन और सनातन, इसलिए तो मैं कहता हूं इसी से लोग निकले हैं। अरे एक परिवार से 4 लड़के निकले, एक डाकू हो गया, एक इंजीनियर हो गया, एक डॉक्टर हो गया। उसी तरह सनातन परिवार से निकला हुआ लोग है। लेकिन किसी ने धर्म अपनाया, किसी ने सत्य अपनाया और किसी ने असत्य अपनाया। बड़ा मतलब ये एक ऐसा टॉपिक है ना, सबका अपना मानसिकता है, किसको क्या पसंद है क्या नहीं। क्योंकि डेमोक्रेटिक कंट्री में हम रहते हैं तो सबको आज़ादी है किसी धर्म किसी चीज़ को अपनाने के लिए, उस अपनी चीज़ों को मानने के लिए। यस वो तो, अरे वो तो होना चाहिए वैभव जी। हर आदमी अपने अपने धर्म की पूजा करता है, करो, तो कौन माना। लेकिन मैं ही हूं और वो नहीं है, ये तो नहीं चलेगा। ये विचारधारा अभी है। अभी हमारा परसों हमारे एक दोस्त बोले, यार तुम क्या ममता बनर्जी के बारे में बोल रहे हो, केस हो जाएगा, ये हो जाएगा, वो हो जाएगा। हम कहे देखो ममता बनर्जी के लिए नहीं बोल रहे हैं, हम उसके उस आचरण के लिए बोल रहे हैं जिसके लिए वो वोट की राजनीति करना चाहते, उस आचरण की बात कर रहा हूं। बट ये तो मुझे ये तो पॉलिटिकल एजेंडा हो गया ना। आप जिस पार्टी में पॉलिटिकल रहो, एजेंडा नहीं हुआ, आप जिस ये पार्टी, देश को आगे लगाने के एजेंडा है। इसको पॉलिटिकल का क्या, देश बचेगा तब ना पॉलिटिक्स बचेगी मेरी जान। ये देश बचेगी। आज जैसे अभी जो भी जो लोग उनको सपोर्ट करते होंगे उनके लिए वो बेटर हैं। आप बीजेपी को सपोर्ट करते हैं तो आपके लिए बीजेपी बेटर है। तो नहीं, देखो कौन किसको सपोर्ट करता है पता है तुमको। अभी तो कुछ एक नैरेटिव ऐसा भी है, अब उसकी मजबूरी है कि मोदी जी का विरोध करेगा। लेकिन घर जाएगा ना, परिवार के साथ बैठेगा तो वहीं मोदी जी की ही तारीफ करेगा। अब क्या है ना, देखो लोग बड़े अवेयर हो चुके हैं वैभव। हम वो व्यक्ति हैं जो पोस्ट कार्ड भी देखे हैं और आज ईमेल भी देख रहे हैं। इसलिए हम खुद को नहीं समझा सकता है। आज का जो लड़का आएगा 20 साल का, वो तो पैदा लिया उसके हाथ वो मोबाइल देखा है। हम तो मोबाइल क्या करते हो, गांव में वो घंटी बता था, टेलीफोन का घंटी सरकार की तरफ से रहता था वो गांव में। आधा गांव वहाँ खड़ा रहता था लाइन लगा के, सुबह में आज हमारा बेटा का वहाँ से फोन आएगा, हमारा बेटा का वहाँ से फोन आएगा। हम उस हिंदुस्तान को भी देखें और आज इस हिंदुस्तान को भी देख रहे हैं। मामूली बात समझते हो, बैठ के हम तो नहीं ये लगा के कितना अच्छा बात कर रहे हैं, लोगों से बात करना चाह रहे हैं, लोगों को बताने चाह रहे हैं। जो हमारी बात अच्छी लगे उसी को आप ग्रहण कीजिए, जो अच्छी नहीं लगे ना उसको निकाल दीजिए। लेकिन निकालने से पहले जरूर सोचिएगा कि ये सच कह रहा है, ये झूठ कह रहा है। मुझे पता है, मैं परेशान रहता हूँ। क्यों पता है? क्योंकि सत्य परेशान हो सकता है, मैं पराजित कभी नहीं होऊंगा, इस बात को मैं अच्छी तरह से जानता हूं। तो सर गरीबों के लिए बहुत कुछ आप करते हैं। तो गरीब लोगों में जो अभी हमें छोटी झुग्गी झोपड़ी में लोगों को देखते हैं, रोड पे लोगों को भीख मांगते, छोटे छोटे बच्चे को लेके गोद में भीख मांगते हुए देखते हैं, तो उनके लिए आपका क्या सोच है कि उनके लिए क्या करना चाहिए देश और चीज़ों को? एक बड़ा गंभीरतापूर्वक बात कहूँ, आपने एक ऐसा टॉपिक छेड़ दिया ना कि ये टॉपिक मुझे थोड़ा परेशान करती है। मुझे आज तक ये समझ में नहीं आया। ये जो फुटपाथ पे गरीब बच्चे हैं, मेरा ये आंकड़ा है, एक मेरा बड़ा इमोशनल सब्जेक्ट है कि मेरा ये आंकड़ा है कि इस देश में लगभग 6 करोड़ लोग फुटपाथ से खाते हैं, फुटपाथ पे संडास करते हैं, फुटपाथ पे ही शादी करते हैं, फुटपाथ पे ही बच्चे पैदा करते हैं और फुटपाथ पे ही मर जाते हैं। कोई भी ऐसा मुझे लोग नहीं मिला आज तक कि जो इनके लिए सोचे। हालांकि ये बात भी सही है कि मुंबई के ट्रैफिक सिग्नल पे जो भीख लोग मांगते हैं, जो मैच्योर लोग हैं शरीर से, हम उसकी बात तो नहीं करना चाहते,
लेकिन आंख तब रोता है मेरा जब मैं देखता हूं कि छोटी छोटी बेटी, छोटे छोटे बच्चे, जिसको लोग कहते हैं कि हमारे देश का भविष्य है, उसकी क्या गलती है बताइए। जब मैं देखता हूं समंदर के किनारे छोटी छोटी बच्ची हाथ में बैलून लेकर बेचते हैं। बेच रही है, धूप पसीना, उसकी क्या जरूरत है उस छोटी बच्ची का, इस पर कोई नहीं सोचता है। मैं तो तमाम मठाधीशों से कहता हूं, वो मठाधीश चाहे बाबा रामदेव हो, चाहे श्री श्री रविशंकर जी हो, सबको सम्मान करता हूं। सबने एनजीओ बना कर रखा है। जिस दिन हमारे देश का साधु संत, हमें साधु संत की बात कर रहा हूं, मैं बाकी की बात नहीं कर रहा हूं, जिस दिन ये लोग सोच लेंगे कि मैं कल बरस तब तक नहीं करूंगा जब तक इस देश के चौराहे पर, चौपाटी पर भीख मांगने वाले छोटे छोटे बच्चे और छोटे छोटे बेटियों को उसके रहने की व्यवस्था, उसके शिक्षा की व्यवस्था, उसके चिकित्सा की व्यवस्था नहीं करूंगा, क्या यह संभव है? असंभव है? नहीं, और न मुश्किल है, लेकिन करना नहीं है। कभी कभी मैं वही सोचता हूं कि महादेव अगर मुझे सक्षम बनाया ना किसी दिन, शुरुआत वहीं से करूंगा। क्योंकि वैभव जी, आपने एक ऐसा सब्जेक्ट कर दिया, मुझे दे दिया कि जिसके लिए मेरी आंखें हमेशा रोई है। आज पता नहीं क्यों आपके सामने आंसू निकल गया, लेकिन मेरी आंखें हमेशा रोती है। बहुत सेंसिबल टॉपिक है ये। आज हम एजुकेशन पे, सब चीज़ों पे आगे बढ़ रहे हैं, और हमारे देश का सबसे ग्राउंड लेवल का बच्चे अभी भीख मांग रहे हैं, छोटी बच्चियाँ रोड पे डेली देख रहे हैं। तो हम डेवलप, और हम इससे बेटर डेवलप कर सकते हैं। तो ये चीज़ तो सबसे ज़रूरी होना चाहिए। इस देश को रखना मेरे बच्चों संभाल के, जब ये गाना कभी सुनता हूं तो कौन बच्चा संभालेगा देश का? वही जो अमीर है। उस बच्चे का क्या दोष है जो 5 साल का बच्चा है, वो भीख मांग रहा है, वो बैलून बेच रहा है, पॉलिश कर रहा है, ये कर रहा है, वो कर रहा है। कलाम साहब के बारे में आप सुना है ना? कलाम साहब के बारे में, एपीजे अब्दुल कलाम, कितनी कितनी गरीबी से उन्होंने अपनी जिंदगी की शुरुआत की थी, लेकिन कहीं ना कहीं उनको धीरे धीरे लोगों ने प्लेटफॉर्म दिया, लोगों ने समझा। समझा कौन? समझाने कौन गया? इस देश का कोई भी व्यक्ति, कोई भी नेता, कोई भी लीडर, किसी भी पक्ष का हो, मैं तो चैलेंज करता हूं। मैं तो भगवान को भी कई बार मेल किया हूं। मैं तो चैलेंज करता हूं कि किसी की हिम्मत है तो आके हमारे साथ डिबेट करे इसी प्लेटफॉर्म पर, मुझे बताए कि राजनीति का मतलब क्या होता है। मेरी नजर में राजनीति का मतलब समाज सेवा होता है। भाइयों, राजनीति को व्यवसाय मत बनाओ। राजनीति का शुद्ध मतलब समाज सेवा होता है, तो समाज सेवा होना ही चाहिए। लेकिन नहीं, राजनीति तो व्यवसाय हो गया। राजनीति वही अलवेला कुर्सी का खेला, हर कोई समझ न पाए, राजनीति में बाहुबली जो चाहे वो करवाए। वैभव जी, सीधे सज्जन लोगों का यहां नहीं स्थान, हरि भरोसे हिंदुस्तान, हरि भरोसे हिंदुस्तान। मां के दिल में खंजर मारने वाला मां का बेटा है। हमारे देश में रह के जो गद्दार हैं, जो अपने आप को कहते हैं, वो भी कहते हैं भारत मेरी मां है, भारत मेरी मां है। कि मां के दिल में खंजर मारने वाला मां का बेटा है, और जो जितना गद्दार वतन का, उतना बड़ा वो नेता है। क्या करूं, महादेव जिस दिन शक्ति देंगे ना, सबको उजागर करूंगा, सबको उजागर करूंगा। देखता हूं, लोग कहते हैं ना अच्छे कर्म करो, देखता हूं क्या होता है। लेकिन जो टॉपिक आपने कहा ना, मैं तो आपको भी कहूंगा, आप भी लोगों को अवेयर कीजिए कि भाई चलो ना, चलो ना। हम तो कहते हैं कि चलो ना, संपन्न हो, किसी चीज की कमी नहीं है, 2-4 बच्चे उसके माँ बाप से जाके मिलो, बोलो। कौन माँ चाहेगी रे, इस दुनिया की कौन माँ चाहेगी, कैसे भी हो, जो मेरा बेटा भीख मांगे, मेरी बेटी भीख मांगे,
भले कोई चाह ले। माँ ही ऐसी चीज है जो कभी नहीं चाहेगी कि मेरा संतान भीख मांगे, पढ़ाई नहीं करे, लिखाई नहीं करे, भीख मांगे। सुख दर्पण दीवार के अंदर, आज जहां मैं बैठा हूं ना, एसी चल रहा है, स्टूडियो है, कि सुख दर्पण दीवार के अंदर, दुख दर्पण चौराहे पर। और कल ही शादी हुई है, एक दुल्हन है शीश महल में, एक दुल्हन चौराहे पर। एक सब्जी बेचने वाले की भी शादी हुई है। बड़े अमीरों के खिड़की पे झूले रेशम के पर्दे, और हिंदुस्तान में कहीं बेबेटा मां की खातिर मांगे कफन चौराहे पे। आज की सीता रोडो कहती कोई तो मुझको राम मिले। जी, आज की सीता रोडो कहती कोई तो मुझको राम मिले, एक राम तो नजर ना आए 100 रावण चौराहे। आज के नेता, ये बात नहीं कहना चाहिए लेकिन मेरा नाम फूल सिंह है, डरता नहीं हूं। आज के नेता लंबे चौड़े देते हैं व्याख्यान यहां, और राशन है गोदाम के अंदर, भाषण है चौराहे पर। राशन है गोदाम के अंदर, भाषण है चौराहे पर। आइए ना, थोड़ा थोड़ा ध्यान दीजिए, देश का भविष्य भी बदलेगा और आपको भी आत्मसंतुष्टि मिलेगी। सुशांत सिंह केस के वक्त मैं आपको सड़कों पे घूमते हुए बहुत बार देखा हुआ था, तो क्या पब्लिसिटी स्टंट था या आपने क्या भूमिका निभाया था उसमें? पब्लिसिटी स्टंट तो मत बोलिए, देखिए हम कलाकार भी हैं ना। फिर आपने सुशांत सिंह की चर्चा कर दी है, तो ये जानना बहुत जरूरी है। मेरा मन आज भी नहीं मान रहा है कि वो आत्महत्या किया। और उस समय सड़कों पे जो लड़ाई लड़ी हमने, चूंकि मैं उसको जानता था ना, एक होता कि मैं नहीं जानता, अखबारों में देखा था, टीवी में देखा, मैं इसको जानता था। वो व्यक्ति कभी आत्महत्या नहीं कर सकता है। कि जो सीबीआई का केस हुआ ऐसे ही हुआ होगा। यही तो हम पूछे आपसे कि सीबीआई जो केस हुआ, तो आपका इसमें क्या रोल था? जितनी मेरी ताकत थी मैं लड़ा, अच्छा। खूब लड़ा, यहाँ लड़ा, पटना की सड़कों पे लड़ा और खूब लड़ाई किया। और ऊपर वाले ने मेरी बात सुन ली और सीबीआई ने जांच की। यहाँ जांच की। अब न्यायपालिका ने जो उत्तर दे दिया उस पर कुछ भी बोलना तो ठीक होगा नहीं, संवैधानिक। लेकिन फूल सिंह का मन आज भी इस बात को मानने के लिए तैयार नहीं है कि वो आत्महत्या किया है। ये आप मान के चलिए, देखते हैं आगे कुछ भी हो सकता है। अभी नहीं मत बुलवाइए, अभी इलेक्शन है, बम्बई में अभी से मत बुलवाइए। आप जानते थे सुशांत को पर्सनली? खूब जानते थे। हमारा उसमें भाग, ये उतरन चल रहा था उसमें स्टार प्लस में उसका भी चल रहा था। और दोनों की ये जो थी, क्या कहते हैं, जो सेट बने हुए थे, एक सड़क के इस पार फिल्म सिटी में, एक सड़क के उस पार। आपने बहुत सारे सीरियल भी किए हैं ना? हाँ, बहुत सारे सीरियल किए हैं। कलाकार हूँ ना, कलाकार हूँ। 2-4 सीरियल हमारे ऑडियंस को अपना नाम बताइए सीरियल के। देखिए, मैंने जीवन में सबसे पहला सीरियल किया, सबकी जोड़ी वही बनाता, भाग्य विधाता। और मैं जहाँ कहीं भी जाता था लोग मुझे लिट्टी मामा लिट्टी मामा लिट्टी मामा कहते थे। उसके बाद मैंने बहुत सारे सोच किए, उतरन किया, प्रतिज्ञा किया, एक घर बनाऊंगा। गांव में बहुत लोग प्रतिज्ञा देखते लेकिन थे। जानते हैं, हमारी सबसे उत्कृष्ट कहें और मेरे जीवन का एक अनोखा अनुभव कहें, वो फिल्म थी कखन हरब दुखोर मन, महाकवि विद्यापति जी के ऊपर जो फिल्म बनाई, वो मेरे जीवन का एक अभूतपूर्व क्षण है आज भी। क्योंकि मैं इसे भी बोलता हूँ कि पूर्व जन्म में कुछ अच्छे कर्म किए होंगे जो पर्दे के माध्यम से ही सही बाबा विद्यापति जी का किरदार हमको निभाने का मौका मिला। एक और आखिरी बहुत इंटरेस्टिंग आपसे क्वेश्चन है। आपका अंदाज बहुत बेबाक है, आप जो दिल में आता है वो बोल देते हैं। तो बहुत बार ऐसा होता है कि मीडिया भी आपको क्रिटिसाइज, ये सारी चीज़ें आपको फेस करना पड़ता होगा, क्योंकि आपके जो दिल में आता है वो बोल देते हैं। तो इसको कैसे हैंडल करते हैं? मैं पत्रकारिता इस लोकतंत्र का चौथा स्तंभ है। मतलब देश के विकास में पत्रकारों की बहुत अहम भूमिका है। अभी तो बहुत सारे पत्रकार होंगे, उसकी बात नहीं कर रहा हूँ, लेकिन जैसे प्रभु चावला जी हैं आज तक में, उन्होंने उसमें बोल दिया था, क्या पता है आपको,
उन्होंने बोला था अरे सुशांत सिंह इतना बड़ा स्टार थोड़े था जिसके लिए लोग इतना है तोबा कर रहा है। उसमें आप सोचिए मेरी क्या स्थिति हुई होगी। अगर बेटा आपका गया होता तब पता चलता। आपको क्या समझ में आएगा कलाकार के बारे में, उसके स्टारडम के बारे में आपको क्या समझ में आएगा। तो मैं तो विरोध करता हूँ। कलाकारी नहीं, कोई भी एक इंसान जिसकी मृत्यु हुई, हर एक इंसान भगवान का भेजा हुआ, हर एक चीज इंपॉर्टेंट है। किसी का भी मृत्यु हुआ तो उस पर हमें नहीं, एक्शन उसके इसे जगह बात को नहीं जाना होनी चाहिए। हाँ। और पत्रकार जो है मामूली चीज थोड़े। पत्रकार के लिए मैं कई बार बोलता हूँ कि आंधियां गम की चलेगी तो समर जाऊंगा, मैं तो दरिया हूँ समंदर में उतर जाऊंगा, मुझको सूली पे चढ़ाने की जरूरत क्या है, मेरे हाथों से कलम छीन लो मर जाऊंगा। मैं इसको पत्रकार समझता था। पत्रकारिता मतलब ये होती थी जो सच उगले, पत्रकार वही है ना। तो उसमें बहुत पत्रकार लोगों से हमारा हुआ, लेकिन अब जो बोलते हैं आप बोले आपको कि अपने को डर ही नहीं लगता। और जो बात मुझे सही लगता है वो बोलने में मुझे जरा सा भी हिचक नहीं है। सामने वाला कितना बड़ा आदमी, मुझे इससे कोई फर्क नहीं। मतलब हमें अपना, हम ऑफकोर्स हम लोकतंत्र में रह रहे हैं तो हमें विचारों की राइट है कि हम जो चाहें वो बोल सकते हैं। बट फिर भी आज मतलब गवर्नमेंट या लोग क्या चाहते हैं कि विचार को भी एक कम्युनिटी वाइज नहीं रखे कि किसी को उससे प्रॉब्लम हो, क्योंकि हर एक कोई इंडिपेंडेंट है, कोई भी अपना विचार रख सकता है। अरे लोकतंत्र में तो आज़ादी है ना, बोलने की आज़ादी है। बोलने की आज़ादी के इसका मतलब थोड़ा कि आप किसी को गाली देंगे। हाँ। लेकिन बोलने की आज़ादी है तो आपको वही बात बोलनी चाहिए जिससे लोग अवेयर हो, जिससे लोगों में कुछ चेतना जगे, लोगों को लगे कि नहीं अगर ये कह रहा है समाज सेवा की बात तो समाज सेवा करनी चाहिए। बोलिए, वो तो आज़ादी भी है अपनी। चलिए सर, आपने इतना अच्छा अपना टाइम निकाला हमारे लिए, बहुत अपना प्रेशियस टाइम निकाले, क्योंकि आपको समाज में सब लोगों के लिए टाइम देना पड़ता है, बट मेरे लिए इतना वक्त निकाले, तहे दिल से मैं आपका शुक्रिया करता हूँ। आपको छोटा भाई की तरह मानता हूँ और एक ही बात बोलूँगा कि भोलेनाथ की कृपा तुम पे बनी रहे। और हमेशा एक बात को याद रखना कि जो भी आज मैंने आपको बोला है वो मेरा कोई स्क्रिप्टेड जीवन में नहीं होता है। मुझे स्क्रिप्ट लिखने नहीं आता है। मेरे मन की जो बात होती है दिल से एकदम अंतरात्मा से बोलता हूँ। उसका रिजल्ट क्या हुआ इसकी चिंता नहीं करता हूँ। तो महादेव है ना, जकर नाथ भोलेनाथ वो अनाथ कैसे हुई। बहुत बहुत धन्यवाद वैभव जी, नमस्कार। बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार। हर हर महादेव, हर हर महादेव।